चंद्रपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन के अवसर पर पूरा परिसर धम्ममय हुआ। हर तरफ जय भीम के जय घोष सुनाई दे रहे थे। इस मौके पर कैसा माहौल था, आइए देखते हैं इस खबर में। महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने चंद्रपुर के ऐतिहासिक तथा पवित्र दीक्षा भूमि पर 16 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों को तथागत के बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। विश्व में अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक इस पावन भूमि पर घटना घटी थी और इसी पार्श्वभूमि पर हर वर्ष चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र अनुप्रवर्तन समारोह का आयोजन 15 तथा 16 अक्टूबर को किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पद चिन्हों से पावन हुई इस पवित्र भूमि पर 68 वर्षों के बाद भी जय भीम का जय घोष हर तरफ गूंज रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी चंद्रपुर की ओर से आयोजित धम्मचक्र अनुप्रवर्तन समारोह के दूसरे दिन के प्रारंभ में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन किया गया तथा बाबा साहब के अस्थि कलश के साथ भिक्षु संघ के और समता सैनिक दल के सौरशील पथ संचालन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संस्था के अध्यक्ष अरुण घोटेकर के नेतृत्व में यह भव्य शोभा यात्रा बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण कर तथा सामूहिक बुद्ध वंदना के बाद बैरिस्टर राजा बाबू खबरागढ़ के पुतले को माल्यार्पण कर जटपुरा गेट से होते हुए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी चौक से वोरा नाका मार्ग से दीक्षा भूमि पर पहुंची। इस शोभा यात्रा में समता सैनिक दल के सैनिक सहभागी हुए थे। शोभा यात्रा के दीक्षा भूमि पर पहुंचने पर पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई के हाथों बुद्ध विहार में बाबा साहब के अस्थि कलश को जनता के दर्शनार्थ के लिए रखा गया। उसके बाद समता सैनिक दल के विद्यार्थियों ने मानवंदना दी तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर चलने के संबंध में शपथ दी गई। कार्यक्रम के शुरुआत में सामूहिक बुद्ध वंदना हुई। इस मौके पर पूरा दीक्षा भूमि परिसर धम्ममय हो गया था। इस समारोह के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने दीक्षा भूमि पर उपस्थित बौद्ध बांधवों को धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से राहुल अरुण घोटेकर ने क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची स्मृती अभिवादन करतो। 16 ऑक्टोबर 1956 महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच पवित्र भूमीवर येऊन लाखो लोकांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली होती आणि त्या दिवसापासून या भूमीचं नाव दीक्षा भूमी म्हणून इतिहासाच्या सुवर्ण अक्षरांमध्ये लिहिल्या गेलेलं आहे। आजच्या दिवशी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा 15 आणि 16 ऑक्टोबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटीने दीक्षा भूमीवर धम्मचक्र अनुप्रवर्तन सोहळा हा अतिशय चांगला साजरा व्हावा म्हणून नियोजन केलेलं आहे। मी माझ्याकडून, माझ्या परिवाराकडून, माझ्या सर्व मित्रपरिवाराकडून, शिष्टमंडळाकडून आपणास व आपल्या संपूर्ण परिवारास 68व्या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनाच्या अगदी हृदयातून अंतकरणातून मंगलकामना देतो। आपण सर्व या भूमीवर उपस्थित झालात, आपण सर्व दीक्षा भूमीवर आलात, याबद्दल मी सर्वांचे अगदी हृदयातून समितीच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करतो। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता आपण सर्व इथे उपस्थित झाला आहे। तिथं नुकताच महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अस्थि कलश रथसुद्धा इथे आला आहे। भंतेगणांच्या माध्यमातून इथे वंदनासुद्धा झाली आहे। महामानवांना तथागतांना इथे मानवंदन देण्यातसुद्धा आलेलं आहे आणि आता विहारामध्ये सर्व उपासक उपासिका या अस्थि कलशांचे दर्शन घेण्यात। साथ ही इस पावन मौके पर वहाँ पर मौजूद भंते जी ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। अनिरुद्ध वर्षवासाकरिता बोधिसत्व बुद्ध विहार गौरी तलावामध्ये आहे। एरवी मी महाबोधी बुद्ध विहार दुर्गापूर वार्ड क्रमांक 3 मध्ये राहतो। आज या 68व्या धम्मदीक्षा प्रवर्तन दिनानिमित्त सर्व भारतीय जनतेला मी खूप मंगलकामना, खूप शुभेच्छा देतो। आज भारतीय संविधान हे जिवंत ठेवण्याची आवश्यकता आहे। खऱ्या अर्थाने धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला मी सांगू इच्छितो की आज देशामध्ये जी अराजकता माजलेली आहे ती अराजकता केवळ बुद्धाच्या शांतीमुळेच नष्ट होऊ शकते। बुद्धाची शांती, बुद्धाची करुणा, बुद्धाची मैत्री हे देशामध्ये बंधुभाव आणि मैत्री निर्माण करते आणि म्हणून आज तमाम भारतीय जनतेला मी असे आवाहन करतो की त्यांनी बुद्धाच्या शांतिमय मार्गाचा अवलंब करावा, जेणेकरून देशामध्ये एक भाईचारा निर्माण होईल। कारण की देशाला युद्धाची नाही तर बुद्धाची गरज आहे आणि म्हणून बुद्धांनी सांगितलेल्या समता, बंधुत्व, न्याय प्रणालीवर जे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं त्या संविधानावर आज देश चालतो आणि म्हणून आम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे की खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी दीक्षाभूमीमध्ये जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी
16 ऑक्टोबर 1956ला जी धम्मक्रांती केली, त्या धम्मक्रांतीचा वारसा आज आम्ही घेऊन पुढे चालत आहोत आणि त्या वारसाला आम्ही पुढे चालवत असताना आम्ही लोकांमध्ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय प्रणाली निर्माण केली पाहिजे एवढं सांगू इच्छितो. पुनश्च एकदा आपणा सर्वांना धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कोटी कोटी मंगल कामना करतो. कोटी कोटी शुभेच्छा. हाँ, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मचक्र के अनुवर्तन दिन के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा। आज ही बहुत पवित्र दिन है। हम लोगों ने 3 लाख से 4 लाख तक दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा दिया। अभी दूसरा 16 को आज हम लोगों ने इधर बड़े गुरु जी के साथ में आए हैं। बहुत सारे लोग, समता सैनिक दल लोग और भीम सैनिक दल लोग बहुत जोश से आज के दिन में यात्रा से शामिल हो गया। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दुख होते भी लोगों ने अंत तक, प्रारंभ से अंत तक जो जोश था प्रारंभ से वही करते आए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वजह से हम लोगों को सपना है, बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय करना है करके हम लोग भारत को बौद्धमय करने के रास्ते में जाना है। जो भी तकलीफ हो वो होता ही है। हम लोग इकट्ठ होके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। बाबा साहब के सपने को साकार के लिए हम लोग जान भी देना है तो जान भी देंगे और शांति से करना है तो शांति भी देंगे। और बाबा साहब जो बताया हुआ 22 प्रतिज्ञा को परिपालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग बौद्ध है तो सारे दुनिया के लोग बौद्ध है, मगर त्रिशरण पंचशील लेते हुए हम लोग बौद्ध बनते हैं। हम भारत के लोग बहुत विशेष है। हमको त्रिशरण पंचशील के साथ साथ में 22 प्रतिज्ञा लेते हैं। ये बहुत पवित्र है। ये 22 प्रतिज्ञा हम जब भूल जाते हैं बाबा साहब को भूल जाने जैसा है। तो हम लोग 22 प्रतिज्ञा बैठना है और जागरूक करना है। तो ये 22 प्रतिज्ञा बहुत आवश्यक है। 22 प्रतिज्ञा को जिंदा रखना है तो हम लोग जिंदगी में उतार के देखना है, परखना है। तो परखने के बाद में हम लोगों को पता चलेगा ये भारत कैसे बहुत मया बनेंगे करके। तो इसलिए सब लोग, भीम सैनिक के लोग इतना धूप में इधर तक दीक्षा भूमि तक आए, उन लोगों को बहुत बहुत आभार। ऐसा ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को धन्यवाद बोलते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।